हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर अदर बाय क्लासेस। आज हम 11th क्लास की सीरीज के अंदर जो प्लांट किंगडम चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसमें से हम जिम्नोस्पर्म करने वाले हैं। और जिम्नोस्पर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो केवीएस, एनवीएस टायर 2, एस्टेट टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो के लिए। तो जिम्नोस्पर्म्स के बेसिक कैरेक्टर करेंगे, उसके बाद हम उसकी लाइफ साइकिल करेंगे। जिम्नोस्पर्म के बेसिक कैरेक्टर क्या है? जिम्नो जिम्नो मीन्स क्या? नेक्ड, अनकवर्ड। और स्पर्मा मीन्स क्या है? सीड्स। इट मीन्स जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ऐसे प्लांट्स होंगे जिसके अंदर सीड तो बनेगा लेकिन विदाउट किसी कवरिंग के। तो इन सीड्स के अंदर ये जो नेक्ड सीड्स हैं, ये जो ओवेरी है वो विदाउट ओवेरी वो होता है प्री और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। इट मीन्स फर्टिलाइज से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड्स हैं या फिर ओवेरी हैं वो विदाउट किसी कवरिंग होती है। जो सीड्स बनेंगे वो बिना किसी कवरिंग के बनेंगे। इनका साइज जिम्नोस्पर्म का मीडियम भी होता है और ये सब्स में आते हैं। लेकिन जो गायंट रेडवुड ट्री है जिसको हम सैक्वा बोल रहे हैं, वो जिम्नोस्पर्म में टोलेस्ट ट्री है, सबसे लंबा ट्री। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबा ट्री जो टोलेस्ट ट्री है वो क्या है? सैक्वा। अब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं किसी के साथ, जैसे कि माइकोराइजा के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या है? पाइनस रहता है। पहले तो हमें यह पता हो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती क्या है। द प्लांट्स और एनिमल्स और एनी टू ऑर्गेनिज्म विच लिव टुगेदर एंड बेनिफिट ईच अदर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स, एनिमल्स, कोई भी जब दो एक साथ रहते हैं और दोनों ही को एक दूसरे से फायदा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। पाइनस, माइकोराइजा पाइनस फंगस के साथ रहता है। जब पाइनस फंगस के साथ रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। ऐसे ही जब साइकस साइनोबैक्टीरिया के साथ रहता है, साइनोबैक्टीरियम के साथ रहता है कौन? साइकस। तो इस एसोसिएशन को या इस रूट्स को बोलते हैं पोलरोइड्स रूट्स। और एसोसिएशन का कैसा है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। साइनोबैक्टीरिया एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है जो प्लांट्स की रूट में पाया जाता है और प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। जैसे कि कोई भी प्लांट N2 को यूज नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि N2 के स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ब्रेक डाउन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, यूजफुल नहीं कर सकते उसको। तो इस N2 को नाइट्राइट, नाइट्रेट या जब अमोनिया की फॉर्म में चेंज किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और यहां नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर रहा है? साइनोबैक्टीरिया। किसके साथ रह रहा है? साइकस की रूट्स के साथ। कौन सी रूट बोलेंगे इसको? कोलरोइड्स रूट्स। अब इसके स्टेम ब्रांच भी हो सकती हैं उस ट्री की जो जिम्नोस्पर्म के अंदर है, और एन ब्रांच। जो ब्रांच है उसमें कौन आ रहा है? पाइनस और सिड्रस। और अनब्रांच में कौन है? साइकस। ब्रांच ट्रीज आर
ब्रांच ट्री आर पाइनस और सिड्रस, और अनब्रांच ट्री आर साइकस। अब लीव्स दो तरह की हैं जिम्नोस्पर्म में, सिंपल और कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव कौन सी होती हैं? जिनके अंदर इंसिजन्स और मिड रीव टच नहीं करते। द इंसिजन्स एंड मिड रीव डिड नॉट टच, इट मीन्स ये इंसिजन जो लीफ लैमिना है और मिड रीव है उनको टच नहीं करेगा। लेकिन कंपाउंड लीफ के अंदर जो लीफ है वो टच करेंगी और इस लीफ को किसमें चेंज कर देंगी? लीफलेट्स में। अब कंपाउंड लीव्स की लीव्स को हम क्या बोल सकते हैं? लीफलेट्स। साइकस के अंदर कौन सी लीफ पाई जाती है? पिनेटली कंपाउंड लीफ। जो कोनिफर्स हैं उनमें निडल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये निडल लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देता है। उसकी वजह से होगा क्या? ये विदस्टैंड कर सकता है, मतलब सहन कर सकता है हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी और ये लगा लो लो वाटर की कंडीशन को, ड्रग को। कैसे? जो कोनिफर्स के लीव्स हैं, जो नीडल लाइक है, जो अपना सरफेस एरिया रिड्यूस कर चुके हैं, वो उनके पास थिक क्यूटिकल होता है, और ये जो थिक क्यूटिकल है, लीव्स के ऊपर ये क्यूटिकल है, ये वाटरप्रूफ का काम करता है। वाटरप्रूफ का काम करता है। वाटरप्रूफ मींस इट रिड्यूस द वाटर लॉस, और जब ये वाटर लॉस को रिड्यूस करता है तो इसका मतलब ये किसको रिड्यूस कर रहा है? इट रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट। जो प्लांट्स पहले ही जीरोफिटिक हैं, पहले ही लो मॉइस्चर हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, तो उनको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। वो क्या ट्राई करेंगे, या नेचर ने, या ये लगा लो इवोल्यूशन ने उनको क्या दिया है कि ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी मॉर्फोलॉजी जो वाटर लॉस को कम करे। और जब वाटर लॉस कम होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि रिड्यूस करते हैं ट्रांसपीरेशन को। ये जिम्नोस्पर्म के बेसिक कैरेक्टर थे। इसके बाद हम करेंगे इसकी लाइफ साइकिल। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।